अपनी बात रखेंगे माननीय नीलेश भारती। साथियों, आज बामसेब का राष्ट्रीय अधिवेशन का तीसरा दिन है और प्रबोधन सत्र 7वां चल रहा है। बहुत सारे वक्ताओं ने विषय पर बात रखी। साथियों, मैं 2 विषय पर अपनी बात को रखूंगा। बात तो बहुत सारी रखना चाहता था, लेकिन शॉर्ट में ही मैं 7-8-10 मिनट में ही मैं अपनी बात को समाप्त करने की कोशिश करूंगा। मैंने जो सिलेबस तैयार किया, लेकिन बहुत सारे वक्ताओं के और कार्यक्रम लेट होने की वजह से नहीं रख पाए। साथियों, जो विषय है सफाई कर्मी जातियों में फुले साहू अम्बेडकर विचारधारा के आधार पर राष्ट्रीय नेतृत्व एवं राष्ट्रीय संगठन निर्माण का केवल विचार रखना, लेकिन व्यवहार में नहीं करने देना अर्थात अवरोध निर्माण करना, यह सफाई कर्मी जातियों से ही नहीं बल्कि महापुरुषों की विचारधारा के साथ धोखेबाजी करना। दूसरा, अथवा करके फुले साहू अम्बेडकर वाद की विचारधारा का दावा करने वाले संगठन आज़ादी के 75 वर्षों के बाद भी सफाई कर्मी जातियों में फुले साहू अम्बेडकर विचारधारा पहुंचाने में विफल क्यों हुए। इन 2 विषय पर मैं शॉर्ट में ही अपनी बात को रखूंगा। साथियों, जो आज तक इस सफाई कर्मी उपजातियों में जितने भी भारत के अंदर अन्य राज्यों में विभिन्न राज्यों के विभिन्न कमिश्नरी विभिन्न जिलों में कई नामों से भी हम लोग जाने जाते हैं और बामसेब बहुत समय पहले से ही इस समुदाय को तैयार करने के लिए कार्य योजना बनाई, लेकिन वो कार्य योजना बनाने का पेपर वर्क रूट बनाने का और उसको व्यवहार में लागू करना, ये हमारे साथ जो धोखेबाजी हुई, ये विषय सारे दिए गए। साथियों, मिशन और मिशन का जो विजन है हमारे लोगों के बीच में जाना और मिशन के बारे में जो महापुरुषों ने इस देश के लिए आज़ादी का आंदोलन लगातार चलाते रहे थे, तो उन महापुरुषों के आंदोलन को हम समाज में ले जाने के लिए उन महापुरुषों के कड़ियों के माध्यम से इस समुदाय को हम लोग तैयार करने के लिए उन महापुरुषों के बहुत सारे इस उपजातियों के अंदर जन्मे जितने भी संत गुरु महापुरुषों सेनानी स्वतंत्रता सेनानी या जितने भी आंदोलनकारी रहे, जिस तरीके बामसेब संगठन में मानवर काशीराम साहब, मानवर दीना भाना साहब और मानवर डीके खपड़े साहब, उन तीनों ने जो मिलकर के कार्य योजना बनाई बामसेब की, बामसेब का जो विजन था बहुजन समाज में व्यवस्था परिवर्तन करने का, और व्यवस्था परिवर्तन तभी संभव होगा जिस समाज के अंदर जिस समाज को हम जोड़ना चाहते हैं। भारत में हम कहते हैं बहुजन है, बहुजनों को तैयार करने के लिए 6743 उपजातियों में जातियों के अंदर जितनी भी उपजातियां हैं उनको जोड़ने के लिए बामसेब लगातार काम कर रहा था, लेकिन समाज में हर उपजाति के अंदर नेतृत्व निर्माण नहीं करने दिया गया और काम करने में अवरोध, पिछले भी वक्ताओं ने बताया किस तरीके से अवरोध निर्माण करते जा रहे थे। जो पूर्व के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष से हमने उनके साथ ही प्रचारक का काम किया। साथियों, हमें देखना होगा कि जिस उपजातियों के अंदर हम लोग जाना चाहते हैं, जिस महापुरुषों का उद्देश्य लेकर के, उस महापुरुषों ने उस देश के लिए हालांकि उस जाति का आंदोलन नहीं चलाए, हम लोग उन महापुरुषों के आंदोलन को क्यों छोड़ देते हैं उन जातियों के अंदर जाने के लिए। उन महापुरुषों के बारे में भी हमें उस समाज के अंदर उन महापुरुषों को भी बताना पड़ेगा और आंदोलन की कड़ियों से जोड़ करके उस महापुरुषों के बारे में उस कम्युनिटी उस समुदाय को हम लोग जोड़ना चाहिए। ऐसा काम जमीनी स्तर पर जो होना चाहिए था वो हम लोग नहीं कर पाए। क्या कारण रहे? इसके बहुत सारे कारण हैं कि हम लोग जो जिस तरीके राष्ट्रपिता ज्योतिराव फुले साहब ने इस देश में शिक्षा का प्रसार किए और सावित्रीबाई फुले, फातिमा, उस्मान शेख, सब लोगों ने मिलकर के इस देश के अंदर शिक्षा का प्रसार लगातार करते रहे।
और उसी कॉन्सेप्ट को डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने संवैधानिक तरीके से भी जो इस देश के अंदर अधिकार दिए। साथियों, हम लोगों को ईमानदारी से इस देश के अंदर इस तरीके डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने जो कम्युनल अवार्ड आपने सुना होगा 1932 में जो गोलमेज सम्मेलन हुआ, उसमें जो अधिकार दिलाए गए और उस अधिकारों को दिलाने के लिए कम्युनल अवार्ड, सेपरेट इलेक्टोरेट और सेपरेट इलेक्टोरेट, डबल वोट का अधिकार, ये जो इस तरीके से 4 अधिकार हमारे देश के अंदर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर लड़ाई लड़ रहे थे। उस समय गांधी ने जो अनशन किया भूख हड़ताल का, लेकिन उस गांधी के विरोध में भी पंजाब राज्य से जो जालंधर में एक डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ से चुन्नीलाल थापर जो वाल्मीकि भंगी जाति से थे, उन्होंने भी गांधी के विरोध में बाबा साहब अम्बेडकर के साथ में, बाबा साहब अम्बेडकर के समर्थन में उन्होंने भी भूख हड़ताल क्रमिक अनशन का आंदोलन किया। लेकिन हम लोग कहते हैं कि वाल्मीकि समाज के लोग जागृत नहीं होते, वाल्मीकि समाज के लोग आरएसएस बीजेपी से जुड़े हुए लोग होते हैं। उत्तर प्रदेश में भी हमारे अगर सरकार भी बनी है बहुजनों की, बीएसपी की भी जो गवर्नमेंट बनी, वो भी SC ST OBC माइनॉरिटी का जो समीकरण मान्यवर कांशीराम साहब जितने भी बहुजन महापुरुषों ने आंदोलन चलाते रहे, उन्होंने समीकरण बनाने का काम किया और उन्होंने आज उत्तर प्रदेश में 4 बार सरकारें बनी। और आज प्रेजेंट में क्या कारण है कि वो सरकार नहीं बना पा रहे हैं। जो समाज को जोड़ने का जो विजन था, वो विजन कहीं ना कहीं हम लोग समीकरण नहीं बना पा रहे हैं। समाज को जोड़ने का तैयारी हमारे पास जो होनी चाहिए, उस जमीनी स्तर पर हम काम नहीं कर पा रहे हैं। ये हमारे राजनीतिक दलों की बहुत बड़ी कमियां रही। अभी जिस तरीके पिछले साल 2024 में आपने सुना होगा कि वर्गीकरण का भी कॉन्सेप्ट इस देश में आया। सुप्रीम कोर्ट ने जो सुझाव दिया राज्य सरकारों के लिए, क्योंकि जो संविधान में राज्य सरकारों को जो पावर दिया गया है, सेंसस, क्योंकि SC ST का जनगणना होता रहा बहुत पहले से, और